स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिससे लिए स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी यूथ है वो इतनी ज़्यादा डेस्परेट है, इतनी ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा समझ रही है कि चैलेंजेस नहीं है। एक तो सारी बात है वो तालीम का रुझान नहीं है वो वाला। मेडल्स दुनिया में सिर्फ इसलिए तो नहीं दिए जाएंगे कि ये पाकिस्तान से खिलाड़ी आए इनको मेडल दे दिया जाए। आपको वहाँ पर बेहतर खेल पेश करना पड़ता, दुनिया का मुकाबला करना पड़ता। तो पाकिस्तान के एथलीट्स उस सतह के नहीं है। एक बात सोचनी चाहिए क्या कि साथ वाला मसाया भूखा तो नहीं सोया होगा। हाँ, ये जिहाद है, ये चीज है। ठीक है, इसका हमसाया बीमार तो नहीं, उसके पास मेडिसिन के पैसे हैं कि नहीं है, ये जिहाद है। हाँ, और ये चीज सुन लो मेरी बात, घर में बच्चे भूखे हैं, बाहर आप गुलछड़े उड़ा रहे हो और नाम जिहाद का दे रहे हो। मैं इसे जिहाद नहीं मानता कि हम किन पैरामीटर्स के तहत आगे जा सकते हैं। 250 मिलियन का मुल्क है, बड़ी ताकत है, हम जैसे तैसे अभी तक सरवाइव करते आए हैं। सिक्योरिटी के मसले हों, पॉलिटिकल मसले हों, एक डेमोक्रेटिक पाथ में हैं। पुराने इस खेल में मुख्तलिफ कौमें दूसरी कौमों पर अपनी माशी, सकाफती, तहजीबी, सियासी, समाजी और अखलाकी बरतरी दिखाने के लिए भरपूर कोशिश करती हैं, मगर पाकिस्तान इस मैदान में भी आखिरी नंबरों पर है। जिहाद का मतलब ये है ना, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ खड़े। तो पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो रही हैं नहीं, तो पाकिस्तान में आप जिहाद कर नहीं रहे, इंडिया जाके आपने एक मिनट हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लड़कियां सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं, लड़के टिकटॉक पे बैठे हैं, लड़के भी टिकटॉक पे बैठे हैं। तो कश्मीर के जिहाद की बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है कश्मीर। कश्मीर को क्या होना है, कश्मीर पे हमने लड़ना है। अच्छा, कश्मीर में लड़े, ये फौज हमारी है। अच्छा, हमारे टैक्स पे नहीं पलती। अच्छा, ठीक हो गया सारा निजाम। इसकी जो जिम्मेदारी है वो करे भाई। हमारा कश्मीर में क्या, हम जाके उधर एक गन पकड़ लें, एलओसी पे IMF की मदद से बजट बनाया गया है। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा है कि ये IMF की मदद से बजट बनाए। तो आपके बजट जो है जब बाहर से आएंगे तो आप किस तरह आजाद हो सकते हैं? मैं इसके कोई तुक नहीं बनता। आजाद स्टेटें तो अपने खुद बजट बनाती है। फूलों का हार देना स्पोर्ट्स नहीं होता। हाँ, खेल में ध्यान नहीं था ना। मतलब अगर हम पेरिस ओलंपिक्स की 24 करोड़ के मुल्क से सिर्फ 7 खिलाड़ी और वहां भी करीबन बाहर हो गए हैं। शहजाद साहब, वसाइल की कमी है, अनाड़ी खिलाड़ी हैं, नाअहल हुकूमतें हैं, फेडरेशन के ऊपर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, फौजी अफसरान, सियासतदान सभी रहे अपनी अपनी जगह, मगर उठा नहीं पाए इस बात को कोई। और कहीं ना कहीं वो भी मतलब पहले ही राउंड से बाहर होने की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद जो है वो कुछ बड़ा अभी तक अचीव कर नहीं पाए। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अगरचे के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क 24 करोड़ में से 24 खिलाड़ी भी नहीं भेज सका। ओलंपिक्स गेम्स की गुज़िश्ता 60 साल तारीख में पाकिस्तान ने सिर्फ 10 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 8 सिर्फ हॉकी में है। बाकी तमाम खेलों में सिर्फ 2 मेडल्स हैं। पाकिस्तानी कोई नहीं, जो बच्चा पैदा हो रहा है वो उठते ही ख्वाब देखता है लंदन का, दुबई का, टोरंटो का, पहले दिन ही। अच्छा, फिर उसके लिए पढ़ता लिखता भी नहीं है। होता है ना कि कोई पढ़ के जाना है वहां पे, वो कहना नहीं टंकी के अंदर जाना है। कि हम किन पैरामीटर्स के तहत आगे जा सकते हैं। 250 मिलियन का मुल्क है, बड़ी ताकत है, हम जैसे तैसे अभी तक सरवाइव करते आए हैं। सिक्योरिटी के मसले हों, पॉलिटिकल मसले हों, एक डेमोक्रेटिक पाथ में हैं। लूला लंगड़े ही सही, लेकिन चल तो रहा है। हमें कोई उम्मीद दें। प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, आपने तो इतनी किताबें लिखी हैं, जरा हमें बताएं आप भी, आपका क्या व्यू है इस बारे में सर? बहुत बहुत शुक्रिया। जो 5 सवाल साजिद तारक साहब ने उठाए हैं, जो मुझे याद आते हैं मैं उनका जवाब देता हूं, और जो भूल जाऊंगा तो फिर वो आप पूरा कर दीजिए। सबसे पहले तो आपका सवाल था कि ये पाकिस्तान किस लिए बना था, या जिस लिए बनाया गया था, क्या ये वही पाकिस्तान है? ये आपका सवाल है।
जी बिल्कुल ये क्या हम आजाद हैं, क्या दिस इज व्हाट द कायदे-ए-आज़म वांटेड टू क्रिएट, आपके क्या दूसरे पाकिस्तान यही सवाल बनाना में चाहते थे कायदे-ए-आज़म? इसका जवाब आपके दूसरे सवाल में है कि कायदे आजम क्या यही पाकिस्तान चाहते थे, यही आपका सवाल है ना? बिल्कुल यही। तो अगर आप हिम्मत करें और हौसला करें तो बात ये है कि जो मैंने किताब लिखी है, जिन्ना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स, रोल एंड हिस्ट्री, उसमें मैं 3 साल रिसर्च करता रहा इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए। फाइनली मेरी रिसर्च जाके रुक गई बिकॉज आई कुडंट फाइंड एन आंसर। देन आई चेंज द होल फोकस ऑफ माय रिसर्च कि एक्चुअली जिन्ना साहब चाहते क्या थे। तो वहां से जो जवाब निकला वो आज तक कोई क्वेश्चन नहीं कर सका। उनकी सारी आर्गुमेंट्स, सब आर्गुमेंट्स हिंदुस्तान की तकसीम को जस्टिफाई करने के लिए है। उसमें रिलीजियस कार्ड खेला गया, हिंदू मुस्लिम। उसमें वो मुसलमान जो पाकिस्तान के हक में नहीं थे मुख्तलिफ वजह से, अब्दुल गफ्फार खान, अल्लाह बख्श सुमरू, सिंध के बहुत बड़े लीडर, पंजाब के अंदर सरकंस मियां फजले। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी यूथ है वो इतनी ज्यादा डेस्परेट है, इतनी ज्यादा परेशान है, इतनी ज्यादा समझ रही है कि चैलेंजेस नहीं है। एक तो सारी बात है वो तालीम का रुझान नहीं है वो वाला। जब आपका तालीम का रुझान होता है तो आप उन चीज़ों पे जाते हैं। हमारी लिटरेसी रेट जो है वो, हमारी खवातीन कम पढ़ी लिखी हैं एज कम्पेयर टू द मैन, क्योंकि एक तो हमारा ये होता है कि खवातीन है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहता है जी मजहबी तालीम देनी है, दूसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये कहता है इनको घरों में बिठाना चाहिए, तीसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहता है हमारे पास पैसे ही नहीं है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहता है हाँ हम इनको पढ़ाएंगे, लेकिन वो सारे बाहर चले जाते हैं। अब 250 मिलियन लोग जो हैं, जो जिसे आप कह लें कि हैं इसमें, और 7 बंदे हम भेज सकते हैं। इंडियंस जितनी तादाद में बंदे भेज रहे हैं मैं समझता हूँ, और जिन जिन इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब आप हमारे लोग स्विमिंग में हैं, शूटिंग में हैं, ठीक है ना जी, और क्या उसे बोलते हैं, और कुछ जगहों में अरशद नदीम जो है वो जेवलिन थ्रो में है। आई विश के पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा में पार्टिसिपेट करता, इतने काम में क्यों पार्टिसिपेट किए, ठीक है जी। अब देखें कि फॉर एग्जांपल एक नीरज चोपड़ा है, उन्होंने भी टोक्यो 2020 में भी एक गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, वो भी इंडियन जो एथलीट्स का हिस्सा है। फिर बैडमिंटन में वीपी सिद्धू हैं, वो भी इसका हिस्सा है। बॉक्सर हैं जो, तो इंडियन ओवरऑल जो है, इंडिया ने आज तक 36 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, ठीक है जी। बड़ी बात है 36 मेडल जीतना, और लेकिन इंडिया भी उस तरह तरक्की नहीं की जिस तरह चीन ने की है। चीन तो आपको पता है फिर मेडलों के बगैर रहते नहीं, चीन का और अमेरिका का मेडल्स में फिर कंपटीशन होता है। देखिए स्पोर्ट्स जो है ना, विदाउट स्पोर्ट्स आप नहीं समझ सकते कि आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। स्पोर्ट्स इज अ सॉफ्ट पावर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने का। लेकिन बाकी आपको दोस्तों वीडियो और न्यूज़ कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।